हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं रंजन कुमार मैथमेटिकल माइंड इंस्टीट्यूट से, और आज हम लोग लिमिट एज अ सम इंटीग्रेशन करेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इसी के थ्रू हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन में इंटर कर जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यही एक पड़ाव है जहाँ से हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन का हम लोग काम शुरू करेंगे। क्योंकि डिफिनिट इंटीग्रेशन यहीं से आता है, ठीक है ना। यहीं से हम लोग करते हैं। कारण यह है कि यहाँ पर जो हम लोग इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, हम लोग इंटीग्रेशन a टू b, मान लीजिए फंक्शन है f(x) dx है, तो a को हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट, राइट। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। और ये आपको पता है ये क्या होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रैंड। और ये हमारा होता है इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। और इस साइन को आपको पता है साइन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, ठीक है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर हम लोग ने पढ़ा है कि इसका हम लोगों ने इनडिफिनिट इंटीग्रेशन भी पढ़ा है, जहाँ पर कोई फंक्शन अगर f(x) dx हो तो हम लोग उसको f(x) + c करते हैं, राइट। तो ये हमारा क्या है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है, और ये हमारा डिफिनिट इंटीग्रेशन है। क्यों ऐसा है, ये क्या करता है, ये अनबाउंडेड रीजन बना है, अनबाउंडेड रीजन है का सम करते हैं। तब यहाँ पर हम लोग क्या लगाते हैं, c। और ये क्या है, हमारा बाउंडेड रीजन है ना, बाउंडेड रीजन है। ये बाउंडेड रीजन का मतलब क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पर दो लोअर लिमिट और अपर लिमिट दे रखा है। मतलब कि अगर हम यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर मैंने यहाँ से x और y एक्सिस लिया, ये आपका x डैश है और ये आपका y डैश है, तो इसका जो हमने कर्व बनाया, इस कर्व को हम लोग डिफिनिट, ये a और b, आई बात समझ में। इसी रीजन का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, यानी उसके सम करने हैं। आगे बात समझ में, यानी समेशन क्या हो, हम जब एरिया का समेशन करेंगे तो इस बाउंड्री रीजन का करेंगे। क्योंकि जैसे मान लीजिए मेरे पास पाम है और मुझे पाम की एरिया निकालनी है, या आप ले लीजिए लीफ ले लीजिए, किसी भी चीज़ का पाम ले लीजिए, लीफ ले लीजिए, तो आप देखेंगे कि इसका जो हम लोग किसी भी तरह के शेप्स हों, उसका इंटीग्रेशन निकालना मुश्किल होता है, उसका एरिया निकालना मुश्किल होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको छोटे छोटे स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देते हैं। मान लीजिए मैंने इस स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिए, होता क्या है, आप इसको फिर से, इसको हम लोग रीमानिंग इंटीग्रेशन भी बोलते हैं। एक्चुअली इसलिए बोला जाता है इसे कि जब आप इसको छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कीजिएगा तो इसमें एरर्स आ जाएगा, बहुत सारे एरर्स आएंगे। कैसे आएंगे वो मैं, आप ही अगर समझ गए हों तो ये हमारा क्या है, डिफिनिट इंटीग्रल है, ये हमारा क्या है, इनडिफिनिट इंटीग्रल है। और अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों करते हैं। अगली बात समझ में, तो सबसे पहली बात आपको ये समझना है कि हम लोग ऐसा क्यों करते हैं। तो हमारा कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो मैं इसके बारे में पहले आपको समझा दूं। जैसे मान लीजिए मैंने ये लिखा x डैश y और y डैश, और मैं एक कर्व प्लॉट करता हूँ, यहाँ से इस तरह का कर्व प्लॉट करता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये कर्व हमने क्या किया, प्लॉट किया। तो जब आप इस कर्व को प्लॉट करोगे तो क्या है इसका रीज़न, यहाँ मान लीजिए मैं यहाँ से, ये आपका
इंटीग्रेशन मैं चाहता हूँ कि a टू बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। और यहाँ से मैंने इसका, यहाँ से मैंने ये स्ट्रिप्स बनाए और ये स्ट्रिप्स मैंने एक लाइन, ये आपका a है और ये आपका b है। अब आप क्या करेंगे, मैं कह रहा हूँ कि इसका एरिया निकालना पॉसिबल है क्या? पूरी की पूरी कर्व है, ना रेक्टेंगुलर शेप है ना स्क्वायर शेप है, नहीं है, मुश्किल है एरिया निकालना। तो सबसे पहले दुनिया में आया तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स ही हम लोग निकालना सीखे थे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको छोटे पार्ट में, मैंने इस स्टेप में उन्होंने क्या किया कि छोटे छोटे स्ट्रिप्स में बांटा। देखिए, अगर आप इसको इसके पैरेलल करेंगे और ये अगर इसके पैरेलल करेंगे, यहाँ से देखिए, ये मैं इसको चाहता हूँ कि ये पैरेलल करूँ और ये चाहता हूँ कि इसका यहाँ से बना हुआ है, तो मैं ऐसे ले रहा हूँ, ठीक है। देखिए, अब जब आप यहाँ से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो ये रेक्टेंगल से बन रहा है ना, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, हम इसको A9, A1, A2, A3, A4 देते हैं और इसको हम लोग X1, X2 दे देते हैं। मैंने A to B में 3 पार्टीशन, 1 2 3 पार्टीशंस किए, ठीक है ना। और वो जो होगा, वो जो पार्टीशन होगा, मैंने यहाँ पर देखा जाए यहाँ पर कि A X1 और X1 से X2, X2 से B, क्या हुआ कि ये आप इसका एरिया फाइंड कर लेंगे, लेकिन क्या इसका एरिया आप फाइंड कर पाएंगे, इसका एरिया फाइंड कर पाएंगे, इसका एरिया फाइंड कर पाएंगे? कर भी ले मान लीजिए, तो ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है वो गैप रह गया। इसका एरिया निकालिए, इसका एरिया निकालिए, इसका एरिया निकालिए, लेकिन क्या हो गया, गैप हो गया। तो क्या इसका एक्यूरेसी नहीं होगा, परफेक्ट एक्यूरेट नहीं होगा, क्योंकि ये जो है एरर बहुत ज़्यादा आ गया। फिर क्या करते हैं हम लोग कि हम चाहते हैं कि इस स्ट्रिप्स को और छोटा कर दें। जितना हम इसको छोटा करेंगे, जैसे मैंने इसके सेकेंड फिगर, ये फर्स्ट फिगर है और आप इसको सेकेंड फिगर लेंगे, तो इसका अगर आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझा जाए, x डैश x y y डैश, तो यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो अगर इसके स्टेप्स अगर आप ले लें यहाँ से, तो मैं चाहता हूँ कि इसको कितने पार्ट में करूँ, 10 पार्ट में कर दूँ। ये A है और ये B है, तो मैं इसको और छोटा कर रहा हूँ। देखिए, और छोटा करते जाइए, जितना छोटा आप करते जाएंगे एक्यूरेसी उतनी ही ज़्यादा आएगा, बढ़ने लगेगा। जितनी छोटा करेंगे एक्यूरेसी, अब यहाँ से ज़्यादा एक्यूरेसी हो गया। देखिए, ये इसके, अब देखिए जितना हम इसके पास जा रहे हैं, इसकी एक्यूरेसी उतनी ही हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कहीं गैप है, कहीं गैप नहीं है। और छोटा करेंगे इस तरह से तो और एक्यूरेसी बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब, अगर हम इस स्ट्रिप्स को पूरे n नंबर ऑफ रेक्टेंगल शेप में डिवाइड करते जाएं, तो यहाँ पर ये सेकेंड फिगर है। देखिए, जब आप ऊपर से, अब उन्होंने कहा कि चलिए ऊपर से देख लेते हैं, तो ये पोर्शन देखिए, फिर यहाँ से ये पोर्शन देखिए, फिर यहाँ से ये पोर्शन देख ले सकते हैं, फिर यहाँ से ये पोर्शन देखिए। ये पोर्शन अगर ऊपर से भी लें तब भी ये पोर्शन हमारा क्या हो रहा है, छूट रहा है। अगली बात समझ में? तो ये जो पोर्शन छूट रहा है तो हमारा वो एरर ज़्यादा दे रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस टोटल रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड कर ले रहे हैं। एरिया फाइंड करने के लिए जो इसकी लेंथ है ना, उसको मैं क्या ले रहा हूँ, h ले रहा हूँ, और ब्रेथ को यहाँ से x1, x2, x3 ले रहा हूँ। विड्थ आपका x1, x2 माइनस x1 हो जाएगा। x2 यहाँ से इसके सारे के विड्थ हम फाइंड कर लेंगे, विड्थ फाइंड कर लेंगे। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी होता है। तो सबको हम उस एरिया से मल्टीप्लाई करके अलग अलग, इसका अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे और सबको सम कर देंगे। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिट एज अ सम बोलते हैं। तो हम लोग इसी के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है।
आगे बात समझ में? तो आपको ये समझ में आया कि लिमिट एज अ सम होता क्या है और कहते क्यों है इसको लिमिट एज अ सम। उसके लिए हम लोग जो है 5 पार्ट में हम उसको स्टेप्स में इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ ये समझने की ज़रूरत है कि हम लोग इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो है वो सबसे पहली जो हम लोग करेंगे लिमिट एज अ सम। लिमिट एज अ सम। अब यहाँ पर हम लोगों को फंक्शन दे रखा है यहाँ a to b f(x) dx। तो हमने क्या कहा कि आप इस स्टेप्स को x डैश y डैश। अब आप यहाँ से मैंने क्या कहा कि इसको आप डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। मैंने यहाँ पर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ले लिया और a और b ले लिया। अब मैं इसे n नंबर ऑफ स्टेप्स में क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। इससे डिवाइड कर रहा हूँ, इस तरह से डिवाइड कर रहा हूँ, n नंबर ऑफ स्टेप्स में मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ। आगे बात समझ में? जब आप n नंबर ऑफ स्टेप्स में डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ से इस तरह से हम लोगों ने n नंबर ऑफ स्टेप्स में डिवाइड कर लिया। आगे बात समझ में? अब यहाँ से अब जितने बार हम यहाँ पर स्टेप्स डिवाइड किया तो अब इसका नाम हम लोग ले देते हैं a। यहाँ पर है इस पॉइंट पर a, x1 x2 x3, इस पॉइंट का आप x4 ऐसे ले लीजिए। एक मिनट, इसका x1 ले लीजिए, x2 x3 x4 x5 s6 s7 x8 x9 डॉट डॉट। मैं इसको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, इस पॉइंट को आप क्या लिखेंगे, f ऑफ a, ठीक है, ये लिखेंगे। इस पॉइंट पर f ऑफ a आपको मिलेगा, इस पॉइंट पर f ऑफ a प्लस h मिलेगा, इस पॉइंट पर f ऑफ a प्लस 2h मिलेगा, इस पॉइंट पर आपको f ऑफ a प्लस 3h मिलेगा। और इस तरह से आप इसको कहाँ तक आएंगे, इस तरह से करते हुए f ऑफ a प्लस n-1 इंटू h। ये टर्म पर आप जब पहुँच जाएंगे तो एक सीक्वेंस बना हमारा सबके। अब हम सबको क्या करना है, एरिया से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका ईच हम n इक्वल पार्ट में इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो हमें h निकालने के लिए क्या करेंगे, अपर, यहाँ से लिखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय n। दैट मीन्स h इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा h इज इक्वल्स टू b माइनस a अपॉन n। ये आपका आ जाएगा। जब आप h निकाल लेंगे b माइनस से, जैसे मान लीजिए जितना हमने किया, कितना बार हमने किया, n स्टेप्स में इसको हमने डिवाइड करी, तो ये h इक्वल्स टू b माइनस a अपॉन n हो गया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो यहाँ तक हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। अब जिसमें आप लिखेंगे यहाँ कहाँ तक आया या n-1 कि नंबर ऑफ n टर्म्स तक हम इसको ले रहे हैं, राइट। अब यहाँ से इसको आप क्या करेंगे कि इसकी जो ईच विड्थ जो होगी वह क्या होगी, h होगी। विड्थ क्या होगी, h होगी। यानी इसकी यहाँ से जो विड्थ होगी सबकी वह h होगी, ठीक है। ये सबकी विड्थ क्या होगी, h। और चूंकि h हमें पता चल गया तो अगर हम यहाँ से लेते हैं h, विड्थ हमारा कंसिस्ट है डेल्टा x सबका, चूंकि ये यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो h इंटू x1 प्लस h इंटू x2 h इंटू x3 सबको हम लोग सम करते, कैसे, तो हम लिखेंगे h x1 इंटू, ये आपका x1 है ना, तो x1 इंटू h प्लस x2 इंटू h प्लस x3 इंटू h डॉट डॉट, यहाँ से लिखेंगे x3 इंटू n-1 इंटू h, ठीक है।
अब इसी को हम लोग क्या लिख रहे हैं फंक्शन में, जैसे एफ एक्स की फंक्शन फर्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, ये आपका हो गया एस एन। तो एस एन इजिकल्स टू क्या आएगा, यहाँ से क्या लिखेंगे, इसको हम लगा देते हैं एफ ऑफ, इसको ए प्लस यहाँ पर एफ ए है ना, तो फर्स्ट में एफ ए लगाइए, ये है प्लस यहाँ पर एफ ऑफ ए प्लस एच, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x1 है, x1 इंटू एच कर दिया, प्लस x2 इंटू एच, एफ ए प्लस 2h प्लस एफ ए प्लस 3h। इस तरह से कहाँ तक जाइएगा, आप जाइएगा यहाँ पर एफ ऑफ एक्स एन यानी a प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, यहाँ तक जाइएगा, ठीक है। अगली बात समझ में, फिर जब आप यहाँ पर एस एन लगा रहे हैं तो लिमिट जब लीजिएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, h को कॉमन ले लीजिए और यहाँ पर f ऑफ a होगा प्लस ये जो एफ ए है वह कितना टाइम्स है, n नंबर ऑफ टाइम्स, क्योंकि एफ ए यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या आएगा, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ एच, एफ ऑफ एच, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। फिर एफ ऑफ ए प्लस यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एक मिनट, एफ ऑफ एच ये मिलेगा, एफ ऑफ ए प्लस 2h प्लस डॉट डॉट एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ एन माइनस 1 इंटू एच। इस टर्म में हमें क्या मिल गया, ठीक है, क्योंकि आप h से टोटल को, और ये h तो कॉमन आप ले चुके हैं क्योंकि आप h को सबसे मल्टीप्लाई कर दिए हैं, राइट, सबसे आपको मल्टीप्लाइड है, ठीक है, ये आपको मल्टीप्लाइड है। तो यहाँ से आप क्या ले रहे हैं, यहाँ से देखिए कि एस एन लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, h कॉमन ले लिया, तो मैं अब इसमें क्या लिख सकता हूँ, एफ ए कितना टाइम्स, n टाइम्स प्लस एफ ऑफ, यहाँ से मैं क्या ले सकता हूँ, सब में h कॉमन है तो f कॉमन है तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ h n इंटू यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट n माइनस 1, ये आ जाएगा और ये ब्रैकेट आप क्लोज कर दीजिए। तो यहाँ से आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 एस एन इजिकल्स टू h, और ये आएगा एफ ए, ये h कॉमन ले लिया, ये n है क्योंकि f है कितना बार है, n टाइम्स है, तो हमने इसको n ले लिया, राइट, प्लस ये आपका h आएगा, और जब इस n-1 को आप ब्रेक सम करेंगे टोटल, तो ये बाइनोमियल जब हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ेंगे तब इसका सम आएगा n इंटू n-1 अपॉन 2, ठीक है, ये आएगा। फिर आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपका जो सॉल्यूशन हो जाएगा वह आप अकॉर्डिंग टू, हो सकता है n स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए, तो वहाँ पर हम लोग दूसरा फार्मूला पता है आपको, n इंटू n-1 इंटू 2n-1 अपॉन 2 अपॉन 6 ये करेंगे, ठीक है, ये चीज़ें हमें याद रहना चाहिए। n स्क्वायर के लिए आपको फार्मूला पता है, n इंटू n+1 इंटू n 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ पर इस फार्मूले में हम लोग काम करेंगे जब 1 + 2 + 3 डॉट डॉट n-1 तक h जाएगा, ठीक है ना। तो ये स्टेप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अगर इतना आप समझ रहे हैं तो क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन सॉल्व हो जाएगा। तब जब आप इस पर यहाँ पर आप जब लिमिट लगा देंगे, यहाँ इजिकल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0 एस एन इजिकल्स टू, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा a टू b f(x) dx में, और यही हमें क्या करना है, पढ़ाई करनी है, इसी के बारे में हमें एक्चुअली जानना है। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में हम आप लोगों को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें पता है लिमिट a टू b f(x) dx है, तो हम लोग
क्या करेंगे, इसको पहले निकाल लेंगे h इज इक्वल्स टू बी माइनस ए अपॉन एन, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फिर पहला स्टेप में हम लोग n नंबर ऑफ स्टेप्स में डिवाइड करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय n, चूँकि हम लोग n नंबर ऑफ, और यहाँ से सबसे पहला आइडेंटिफाई कर लीजिए, आइडेंटिफाई लोअर लिमिट इज इक्वल्स टू a, अपर लिमिट इज इक्वल्स टू b, और अब नंबर ऑफ स्टेप्स में डिवाइड कर लीजिए b माइनस ए अपॉन एन। अब हम लोग क्या करेंगे, ये फार्मूला लिख लिए, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब हमें क्या करना है, ये हमें दे रखा है a टू b fx dx, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेप्स चलेगा वो फार्मूला मुझे याद रखना होगा कि लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब यहाँ पर याद रखना है h, अब यहाँ से एफ ए, ठीक है, एफ ऑफ ए प्लस टू एच, सॉरी ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस टू एच, एफ ऑफ ए प्लस थ्री एच, कहाँ तक, डॉट डॉट प्लस, यहाँ से प्लस एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, ये आप कर लेंगे। जब आप ये कर लेंगे तो सम शॉर्ट टर्म्स जो है वो हमें यूज़ करना जो है जो कांस्टेंट है, यानी हो सकता है शॉर्ट टर्म्स, मैं इसको कह सकता हूँ शॉर्ट टर्म्स ऑफ, यहाँ से शॉर्ट टर्म एज अ कांस्टेंट h हो या h स्क्वायर हो, ठीक है ना, या फिर आपका एच क्यू के टर्म में दे रखा हो, h के टर्म में दे रखा हो, या h स्क्वायर के टर्म में दे रखा हो, या एच क्यू के टर्म में दे रखा हो, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। यानी समेशन ऑफ, अगर h के टर्म में है समेशन i इज इक्वल्स टू 1 टू n, तो यहाँ पर आप लगाएंगे n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और अगर यहाँ पर एच स्क्वायर आई इजिकल्स टू 1 टू एन इजिकल्स टू एच तक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, और अगर यहाँ पर ये टर्म में है एच क्यू के टर्म में है, तो यहाँ पर आप क्या लिखते हैं, एच क्यू के टर्म में है तो आपको पता है कि आई इज इक्वल्स टू, हम लोग आई से लेकर कहाँ तक ले रहे हैं, आई से लेके एन तक ले रहे हैं एच को, ठीक है, आई इज इक्वल्स टू एन तक ले रहे हैं। तो ये एच क्यू का क्या होगा, एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ये चीज़ें हमें याद रखना होगा, ठीक है। जब ये चीज़ें आप इसको याद रखेंगे, दूसरा यूज़ फार्मूला हम लोग सीक्वेंस का सम के एस एन का फार्मूला आपको याद रखना होगा। एस एन इजकल्स टू ए इंटू, आपको पता है आर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ये वाली फार्मूला याद रखिए। या हो सकता है सीक्वेंस एस एन इज इक्वल्स टू ए टाइम्स ऑफ 1 माइनस आर एन 1 माइनस आर, ये वाला फार्मूला याद रखिए। और एक ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एच टेंडिंग टू 0 ई एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, ये इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1 होता है। या आप लोग ए एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स हो तब भी लिमिट अप्लाई करेंगे, तब भी इसकी वैल्यू क्या होगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, तो भी लॉग ए, सॉरी इसका क्या होता है, लॉग ए। तो ये फार्मूला आपको दिमाग में अपने माइंड में सेट करना होगा कि ये फार्मूला, पहला काम क्या करना है, पहले आइडेंटिफाई करनी है फंक्शन का, उसके बाद उसके लोअर लिमिट, अपर लिमिट और n नंबर ऑफ स्टेप्स में आप उसको डिवाइड कर दीजिए। इसके बाद जब ये फार्मूला आप लिख लीजिए, अब आपको कौन से टर्म में मिलना है, h के टर्म में मिल सकता है। h का टर्म अगर इस तरह से सीक्वेंस मिले h 2h 3h, तो h कॉमन ले लेंगे, तो जो सीक्वेंस मिलेगा 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट n - 1,
तब आप वहाँ पर n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जब एच स्क्वायर के टर्म में मिलेगा तब वहाँ पर आप जो यूज़ करेंगे वह कौन से फार्मूला, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स, जब एच क्यू के टर्म मिलेगा तब। लेकिन जब आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन ln का एक्सपोनेंशियल फंक्शन का यूज़ करेंगे तब वहाँ पर ई एक्स माइनस वन अपॉन एक्स क्या हो जाता है, 1। लेकिन यहाँ पर आपको जो है वो इस टर्म में है तो आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा, एसएन के फॉर्म में लाना, एसएन का यूज़ करके तब इसका एप्लीकेशन यूज़ करेंगे तब सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, अच्छे से समझ में आना चाहिए। तब आपको क्या करना होगा, ये आपका जो है ये आपको फर्स्ट स्टेप करनी है। फर्स्ट स्टेप में ये यूज़ करनी है। सेकेंड स्टेप में ये यूज़ करनी है। थर्ड स्टेप ये हो गया। और स्टेप 4 में आपको यहाँ से मैं इसमें फोर्थ स्टेप में सिंपली आपको यहाँ से मल्टीप्लाई h जो यहाँ लिखा है h की वैल्यू h इज इक्वल्स टू 2/n आप मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ h। वैल्यू ऑफ क्या है, 2/n, उसे मल्टीप्लाई कर दें। और यहाँ पर ये भी ले सकते हो क्योंकि h टेंडिंग टू 0 है तो आप n इज इक्वल्स टू h 2/h भी लिख सकते हैं। और h टेंड्स कहाँ करता है, 0 पर करता है। तो n इज इक्वल्स h इज इक्वल्स टू मैंने 2/n लिखा तो n इज इक्वल्स टू 2/h, h टेंडिंग टू इन्फिनिटी होता है। h टेंडिंग टू चूँकि यहाँ पर 0 पर है तो यहाँ पर इसको जब आप 2/h मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ कैंसिल होगा और कैंसिल होने के बाद आपको लिमिट अप्लाई करेंगे। लास्ट स्टेप जो है वो आपका फिफ्थ है। ये 5 स्टेप में देन अप्लाई लिमिट h टेंडिंग टू 0। लिमिट h टेंडिंग टू 0 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट फाइनल रिजल्ट, टू गेट दी फाइनल रिजल्ट। समझ में आया? तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टेप्स याद रहने चाहिए कि सब कोई फंक्शन दे रखा हो उसको नंबर ऑफ स्टेप्स में डिवाइड करनी है, फिर आइडेंटिफाई करना है लोअर लिमिट अपर लिमिट डिवाइडेड बाय n, नंबर ऑफ स्टेप्स में डिवाइड किया, आइडेंटिफाई किया, करने के बाद नंबर ऑफ n h जो है हमने फाइंड करी यहाँ पर। ठीक है, h फाइंड कर लिया, फिर ये फार्मूला लिख दिए, कौन से टर्म में टर्मिनोलॉजी आएगा उसका देख ले और इसका यूज़ करेंगे। इसके बाद जब यूज़ करेंगे तब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, h इज इक्वल्स टू 2/n मल्टीप्लाई कर दें, या फिर नीड अगर n इज इक्वल्स टू 2/h है तो उसको आप मल्टीप्लाई कर दें, तब आप लिमिट अप्लाई करें, रिजल्ट आपके सामने होगा। तो चलिए एक एक क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं कितना समझ में आता है, तब बिल्कुल हम लोग उसको करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर मैं चाहूँ तो लिमिट 0 to 1, यहाँ पर क्वेश्चन मैं सिंपल देता हूँ, 0 to क्या लिखूँ 2x dx, है ना। मैंने एक सिंपल क्वेश्चन लिया है यहाँ पर कि 0 to 2x dx, इसका हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो सबसे पहले लिखें a इज इक्वल्स टू 0, b इज इक्वल्स टू 2 और n इज इक्वल्स टू निकालना है तो हमें h इज इक्वल्स टू 2 माइनस 0/n, यानी h की वैल्यू आ गई 2/n। तो मैं यहाँ से n इज इक्वल्स टू 2/h लिख सकता हूँ। मैंने लिख लिया, n की वैल्यू भी निकाल ली।
अब यहाँ से फार्मूला लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब इसको हम लोग 0 टू x dx है ना, इसको हम लोग 0 h टेंडिंग टू 0 h से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ यहीं से, और f0 प्लस h, f0 प्लस 2h, f0 प्लस 3h प्लस डॉट डॉट प्लस f0 प्लस n माइनस 1 इंटू h। देखिए मैंने इसको ब्रैकेट कर लिया, अगली बात समझ में। अब यहाँ पर जरा पुट कर दीजिए, देखिए क्या आता है। तो यहाँ से अगला स्टेप में लिमिट h टेंडिंग टू 0 h, अब यहाँ पर f0 पुट करेंगे, ऑब्वियसली 0 आएगा, ठीक है। जब 0 पुट कीजिएगा ऑब्वियसली 0 आएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपका आएगा 0 प्लस h, तो आपका आएगा h, दूसरा आएगा आपका यहाँ से 2h, तीसरा आएगा 3h, चौथा आएगा 4h प्लस डॉट डॉट n माइनस 1 इंटू h, ये आएगा सीक्वेंस, ठीक है। जब आप 0 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 0 प्लस h, ठीक है। तो 0 यहाँ रखेंगे तो 0 ही देगा, 0 देगा तो यहाँ पर क्या आया 0 कितना टाइम्स में, जितना टाइम्स n, तो 0 ही आया ना। तो चलिए अब मैं यहाँ पर लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब मैं यहाँ से h रहने दिए, 0 है तो कोई मतलब नहीं है इसका, तो आप h कॉमन ले लेंगे अगर इसका, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट डॉट यहाँ पर n माइनस 1 मिला, राइट। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h, और ये h को रहने देता हूँ, और इनटू इसका सीक्वेंस क्या रहेगा, सम n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 आएगा, ठीक है ना। आ गया। अब यहाँ पर देखिए h की वैल्यू दे रखा है, h की वैल्यू क्या दे रखा है, n की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, h की वैल्यू 2/n है। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आप जब मल्टीप्लाई करेंगे दिस इम्प्लाइज, तो यहाँ पर आपका इनटू में है, राइट, ये जो है वो आपका इनटू में है। तो जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये क्या देगा, h स्क्वायर देगा, इनटू यहाँ से आप ले सकते हो, ऐसे लिख सकते हैं h स्क्वायर n इंटू n माइनस 1 अपॉन, इसको 2 करता हूँ, ये रहने देता हूँ, ठीक है, ये आ गया। और एक लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहाँ से आप लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, h स्क्वायर n माइनस 1, इसको 2 यहाँ करता हूँ, ठीक है। और ये अब आप चाहें तो आप h की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर रखा है, तो आप h की वैल्यू मैंने क्या लिया है, h की वैल्यू 2/n लिया है, राइट, और n की वैल्यू 2/h लिया है, ठीक है। तो 2/h, तो मैं यहाँ से लिमिट h टेंडिंग टू 0 n इंटू 2/n, यानी h की वैल्यू क्या हो जाएगा, h की वैल्यू नहीं n की वैल्यू मैं ले रहा हूँ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, h की वैल्यू 2/n, ठीक है, 2/n इंटू h की वैल्यू हो गया 2/n, राइट, और n की वैल्यू हो गया 2/h, ठीक है। तो इसको n की वैल्यू 2/h लिया है, तो n की वैल्यू 2/h ले लीजिए, इंटू h स्क्वायर बाई 2, और ये 2/h माइनस 1 आ गया। देखिए अब यहाँ से सिंपली ये जो h है ये कट जाएगा, और आपका ये जो 2 है 2 से भी 2 कट जाएगा, तो ये आपका क्या बचा, यहाँ से क्या बचा, तो यहाँ से आप एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा h इंटू 2 माइनस h बाई h, ये बचा ना, और लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो जब आप ब्रैकेट हटाएंगे इस 0 को बाहर कर देंगे, और ये आपका यहाँ से ये मिलेगा, तो ये h से कैंसिल हो गया। अब h टेंड्स टू 0, तो क्या मिला, यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन आएगा 2, ठीक है।
एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो इसकी जो लिमिट की जो सम आएगी वह 2 ही आएगा। अगर आप चेक कर लें एक्स स्क्वायर बाई 2 0 to 2, तो 1/2 बाहर हो गया, ये 4 - 0, तो ये क्या देगा आपको 2 ही देगा, यानी सही है। यानी इसका जो सेंसर जो होगा वो आपका 2 आया। तो इसी को हम लोग लिमिट एज अ सम बोलते हैं। तो स्टेप याद हुआ क्या है, जब स्टेप में रहेगा तो पहले हमें ये फाइंड करनी है 0 to 2 है। अगर यहाँ पर 1 2, अगर मैं क्वेश्चंस को थोड़ा सा और चेंज कर देता तब भी ये क्वेश्चन इसी तरह से कुछ वैल्यूज आते। मैं आपको दूसरे टाइप के क्वेश्चंस भी करके इसमें बता रहा हूँ कि इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक क्वेश्चन तो जनरली दिया जाता है इससे, तो दिक्कत नहीं होगी सॉल्व करने में। दूसरा क्वेश्चन अगर मैं यूं दूं, इसको थोड़ा सा अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिखूं 0 to 2 x + 4 dx, राइट। तो यहाँ पर a की वैल्यू आपकी है 0, 2 की वैल्यू p की वैल्यू है आपकी 2, ये है ना। और आप अगर h निकालना चाहते हो तो ये आ जाएगा 2 - 0/n = 2/n, यही आएगा ना, 2/n आ जाएगा। तो ये आपकी n निकल गई। अब आपको पता है जब आप यहाँ पर लिमिट h टेंडिंग टू 0 h और यहाँ पर आप 0 प्लस करोगे तो ये आएगा 4। अगर यहाँ पर आप 0 प्लस 0 करते हो, यहाँ पर 0 प्लस h करते हो, 0 प्लस 2h करते हो, प्लस डॉट डॉट प्लस f, 0 प्लस n - 1 इंटू h, ये आपका सॉल्यूशन होगा। अगली बात समझ में। तो जब आप इसका सम करेंगे ना तो आपका ये सॉल्यूशन क्या देगा। पहला स्टेप में मैंने लिख लिया, देखिए पहला स्टेप में मैंने 0 लोअर लिमिट लेनी है, तो लोअर लिमिट का h के साथ मैंने सारा कर दिया। दूसरा स्टेप में जब 0 पुट करेंगे तो क्या देगा, ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 h। अब देखिए यहाँ पर 4 देगा, यहाँ पर 4 प्लस h देगा, और यहाँ पर 4 प्लस 2h देगा, फिर यहाँ पर 4 प्लस 3h देगा, और प्लस डॉट डॉट यहाँ पर क्या देगा 4 प्लस n - 1 इंटू h, ये देगा, राइट। अब ये बताइए 4 कितनी बार आ रहा है, n टाइम्स आ रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ उसको लिमिट h टेंडिंग टू 0 h 4 प्लस 4 डॉट डॉट n टाइम्स, ठीक है। मैंने इसको ब्रैकेट कर लिया। अब यहाँ पर मैं h लिख रहा हूँ, तो h प्लस 2h प्लस 3h डॉट डॉट प्लस n - 1 इंटू h, इतना टाइम्स देगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, यहाँ से 4 को मैं 4 इंटू n लिख सकता हूँ, और इस h को कॉमन लूँगा तो 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट n - 1 देगा, ठीक है। और ये ब्रैकेट में क्लोज कर दे रहा हूँ। देखिए अब कितना आसान हो जा रहा है ये। मैं यहाँ पर लिमिट h टेंडिंग टू 0 h, और ये आपका 4n, और ये मैं h कॉमन ले चुका हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ n इंटू n - 1 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए क्यों, क्योंकि इसका सम का वैल्यू मुझे पता है, n - 1 का क्या होगा, n नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो n इंटू n - 1 बाई 2। अब यहाँ से सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि h को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर जब मैं h को मल्टीप्लाई करूँगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो 4nh आ जाएगा, है ना, 4nh प्लस h स्क्वायर, और ये आपका आ जाएगा बाई 2 n स्क्वायर माइनस, मैं ऐसे
इसको एक काम कर सकते हैं आप, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो n भी ले सकता हूँ और यहाँ पर n-1 इंटू एच हो गया। यहाँ तक तो क्लियर हो गया कंसेप्ट, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों को लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पर n की वैल्यू आप रखोगे, n की वैल्यू आप रखोगे 2/h, ठीक है ना, 2/h, तो 4 इंटू 2/h इंटू h ये कर दिया, प्लस अब मैं इसको इस ब्रैकेट के अंदर ही कर रहा हूँ। h की यहाँ पर क्या है हमारा, ये जो हमने लिया n है और इसकी वैल्यू h स्क्वायर है, तो h की वैल्यू हम लोग नहीं ले रहे हैं, n की वैल्यू ले रहे हैं। तो यहाँ से मुझे मिलेगा h स्क्वायर बाय 2 इंटू 2/h, ठीक है, और इसकी वैल्यू n की वैल्यू क्या है 2/h-1। अब ब्रैकेट में क्लोज कर दे रहा हूँ, ये h से h कट जाएगा यहाँ से, क्योंकि मैंने h की वैल्यू नहीं n की वैल्यू ली है 2/h, तो h से h कैंसिल, अब ये h से ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब यहाँ से मैं क्या लिखूँ, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 4 2 जा कितना 8। अब यहाँ पर देखिए ये कट गया, यहाँ से मैं एलसीएम लूँगा तो क्या आएगा 2 इंटू 2 माइनस h अपॉन h, ये आ गया। तो आप यहाँ से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये और एक चीज़ और, एक h आपका बच चुका है यहाँ, तो ये h से h कैंसिल हो गया। तब आप क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये मैं 8 प्लस को बाहर कर दे सकता हूँ, 8 + 2 लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये हो जाएगा आपका, डायरेक्ट अगर मैं लगा दूँ यहाँ से तो 2 - 0 हो जाएगा, तो आप लिखेंगे 8 + 2 = 10, यानी इसका जो आप वैल्यू आएगा वो आपका क्या आएगा 10 आएगा। देखा आपने कि हमने जो लिमिट अप्लाई करी यहाँ पर 0 to 2x + 4, उसकी जो लिमिट एज अ सम हमारा जो आ रहा है वैल्यू वो 10 आ रहा है, तो कितनी आसान है। इसी तरह से हम लोग अगर EX का भी करेंगे 0 to 2 या 0 to 3, आपको जितनी पार्टीशन करना है कर लें। तो हम लोग इस एक्सरसाइज को NCERT से कल करेंगे। मुझे आज जो है वो कंसेप्ट देना था, कल मैं इसके एक्सरसाइज बताऊंगा, आपको कंसेप्ट बता चुका हूं। और आप लोग को अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस एक्सरसाइज करेंगे, इसके बाद मैं डिफरेंट इंटीग्रेशंस पर सारा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बताऊंगा। इसके बाद हम लोग जो है वो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।